नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एसएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जाता है, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी की टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज कर दी गई है, लेकिन बहुत हद तक आप लोगों ने पहले भी अंदाजा लगा लिया होगा अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक कैलेंडर, आपके मई 15 के आसपास आपके फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की गई है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके अंदर अभी तब्दीली, बदलाव और चेंजेस होंगे। और बहुत हद तक आपको जितना गैप आपको दिया गया है और जितने दूर दूर आपको पेपर दिखाए गए हैं ना, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेपर आपके आप लोग मान के चल सकते हैं 15 नहीं पर 20 मई के आसपास आपके स्टार्ट होंगे और आपको बहुत ज्यादा गैप पेपर्स के बीच में नहीं देखने को मिलेगा। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर आप लोग आने वाले 40 दिन के अंदर मास्टर करना चाहते हैं, मैं केवल सिलेबस कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम न्यूमेरिकल्स की भी बात कर रहा हूं, मैं पीवाईक्यूज की भी बात कर रहा हूं। हम उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों पर कमांड करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के पास केवल और केवल कितने दिन रहते हैं? ये 40 दिन रहते हैं। इन 40 दिन का आप लोग कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से 40 दिन का आपका रोड मैप हो सकता है, कहां से आपको कंप्लीट 100% 2026 से अलाइन करता सिलेबस वीडियोस मिल जाएंगी, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक चीजों को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 2026-2027 के करिकुलम के हिसाब से अपने सिलेबस की बात करते हैं, तो एज यूजुअल ये जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है, ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये 4 क्रेडिट का पेपर रहता है। 4 क्रेडिट का पेपर मतलब आप लोग ये मान के चल सकते हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कितने नंबर का रहेगा? सर, आपके 90 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन रहेगा और 90 नंबर के लिए आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। आपके इस 90 नंबर के पेपर के लिए आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और 5 आएगा। देखिए, मैं 5 यूनिट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सर चैप्टर्स कितने रहने वाले हैं। आपको समझना क्या है, सर आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। सबसे पहले आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 को आप लोग किस नाम से जानते हैं? सर इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और आप लोग समझिएगा, यूनिट 1 के अंदर इंडिविजुअल आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहले चैप्टर के अंदर तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। सेकंड चैप्टर जो रहने वाला है वो आपका कॉस्ट शीट से जुड़ा रहता है, जहां से अक्सर एक 12 से 18 नंबर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी देखा गया है। अगर आप लोग अपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते, चाहे आप लोग सीबीसीएस के पीवाईक्यूज उठा लीजिए, चाहे आप लोग एनईपी पैटर्न के पीवाईक्यूज उठाएंगे, तो आप लोग पाएंगे यस, कॉस्ट शीट से अक्सर एक फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका पहला यूनिट रहता है उसके अंदर आपको कितने चैप्टर देखने को मिलते हैं? सर 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। काफी काफी किताबों में ना आपको दोनों चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। अब काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर किताबों का क्या सीन है, कहीं पे 2 चैप्टर, कहीं पे 1 चैप्टर। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जो पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन चीजें वेरी करती है, कहीं पे कंबाइन करके पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो आपका रहता कोर्स शीट एक अलग चैप्टर है और आपका इंट्रोडक्शन एक अलग चैप्टर है। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप लोग सेकंड यूनिट की
की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमारे दो चैप्टर रहने वाले हैं। पहला आपका मटेरियल चैप्टर रहेगा और दूसरा आपका इम्प्लॉय। इम्प्लॉय को काफी किताबों के अंदर आप लोग लेबर के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको इम्प्लॉय के नाम से या लेबर के नाम से चैप्टर ये पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग केवल दो चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपका सेकंड यूनिट 101% तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो आपकी अगली यूनिट कौन सी रहने वाली है? सर यूनिट नंबर 3 रहने वाली है। और यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना होता है, ओवरहेड्स। और मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप लोग ओवरहेड की बात करते हैं ना तो करीब करीब 10 से 11 क्लास लगती हैं ओवरहेड को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 100% आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या तो आपको यहाँ पर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। माने पहला टॉपिक कौन सा है? सर आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग एक और टॉपिक की बात करते हैं तो सर आपको यहाँ पे पढ़ना है मशीन आवर रेट को। यहाँ से भी अक्सर आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। माने आप लोग मोटा मोटा ये मान के चल सकते हैं ओवरहेड आपका 18 नंबर दिला सकता है अगर आप लोग ओवरहेड को अकेले चैप्टर को तैयार करते हैं। और यूनिट 3 के अंदर केवल आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलता है जिसका टाइटल क्या है? ओवरहेड। समझ में आया? तो ये आपका तीसरा यूनिट था। चौथे यूनिट की बात करते हैं तो चौथे यूनिट के अंदर आप लोग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ते हैं और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आप लोग जॉब कॉस्टिंग पढ़ते हैं, फिर आप लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है और एक और आपका जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाता है। तो 4 कॉस्टिंग बेसिकली आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये यानी कि यूनिट नंबर 4 चैप्टर भी 4 रहेंगे और आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी चैप्टर आपकी चैप्टर लिस्ट के अंदर बच जाते हैं ना वो कहां पर डाले गए हैं माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग मान के चलिएगा वो आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर डाले गए। ठीक है, यूनिट नंबर 5 का टाइटल क्या रहेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग रिकॉन्सिलेशन को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे। काफी सारे चैप्टर है, मतलब मोटा मोटा आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस रहने वाला है। रेगुलर एसवाल एनसीएफ तीनों ही तरीके के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। 5 यूनिट रहेंगी, लेकिन 5 यूनिट का मतलब मैंने बताया 5 चैप्टर नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पे करीब करीब आप लोग ये मान के चले माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैप्टर की बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर मोटा मोटा रफली पकड़ के चले सर 12 से लेके 13 चैप्टर रहते हैं। अब काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर एग्जैक्टली 12 है या 13 है। देखिए किताब के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी किताब लेके चलते हैं। मैक्सिमम किताबों के अंदर आपको 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सब में आप लोग देखेंगे कहीं पे कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, कहीं पे डिफरेंशिएट करके पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग किताब फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप लोग किताब फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। वहां पे मैंने चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं और कुछ चैप्टर बाकी हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको चैप्टर भी दिख जाएंगे और डेफिनेटली आप लोग वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स को लेकर के, तो 12-13 चैप्टर आपके बनेंगे, जहां पर सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। इसी से आपको स्टार्ट करना है। काफी बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है कि सर किस चैप्टर से पढ़ना शुरू करें, तो आपको इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, ये तमाम चीजें कोस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रहने वाला है। फिर आपको कोस्ट शीट पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग मोटा मोटा मान के चले 12 नंबर का न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, ज्यादा कई बार आपको 18 नंबर का न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। तीसरा चैप्टर मटेरियल कॉस्ट रहेगा, चौथा चैप्टर आपका लेबर और इंप्लॉय कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा समझना है। पांचवा चैप्टर मैंने बताया क्या रहेगा सर? ओवरहेड रहेगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऐड किया हुआ है अपनी इस क्लास के दरमियान, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं ना, वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ये वो सीक्वेंस है जहां पर हम लोगों ने आपका इजी टू हार्ड सीक्वेंस मेंटेन किया है, और ये मैंने नहीं किया है, ये आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी आपके विश्वविद्यालयों के अंदर या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बैठे होते हैं ना, वही इस करिकुलम को डिजाइन करते हैं। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठाना ये फिजूल रहेगा। आपको पहले चैप्टर से स्टार्ट करना। ठीक है, पहले चैप्टर में आप लोग बेसिक टर्म को पढ़ेंगे, फिर कोस्ट शीट पढ़िएगा।
कॉस्ट शीट बेस रहने वाला है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ना है, और मटेरियल कॉस्टिंग के बाद आपको लेबर या एम्प्लॉय कॉस्टिंग पढ़ना है, फिर आप लोग ओवरहेड पढ़िएगा, फिर आपको एबीसी पढ़ना है, अकाउंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये रहता है। इसके आगे आपका चैप्टर रहेगा, देखिए सिंगल एंड आउटपुट जो कॉस्टिंग रहेगा, मैं इसको कहूंगा आपको लास्ट में करना है। क्लियर, इसको आपको कब करना है, लास्ट में करना है। हाँ, आप लोग क्या तैयार कर सकते हैं, सब आप लोग जॉब कॉस्टिंग तैयार कीजिएगा, आसान चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर स्विच होना है। उसके बाद आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना है। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको रिकॉन्सिलेशन पढ़ना है, याद रखिएगा रिकॉन्सिलेशन अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में आप लोग इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। ये अपने आप में बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी चैप्टर रहने वाला है। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट रोड मैप है कि एग्जैक्टली आप लोग किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लैरिटी मिल गया होगा। अब अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे महेश्वरी मित्तल का किताब आता है। इसके अलावा एक टैक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से ना डॉक्टर सने लता का किताब आता है। आप किसी भी किताब को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप लोग किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा अल्टरनेट बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आपको टेलीग्राम पे चले जाना है। हमारे टेलीग्राम पे जैसे ही जाएंगे ना, तो आप लोगों को, वैसे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ना, आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपका बीकॉम कॉर्नर करके आपको चैनल मिलेगा। आपको इस चैनल के ऊपर जाना है। क्लियर है? आप इस चैनल के ऊपर चले जाइएगा। यहाँ पर आपको तमाम तरीके की माय डियर फ्रेंड्स अपडेट देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पे तमाम तरीके की जो पीडीएफ है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बहरहाल समझ में आई ये बातें? तो यहाँ पे खैर ये जो अपडेट्स वगैरह की वीडियो तो मैं यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं, नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं अमूमन टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है? तो वहां पर आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो आपका सिलेबस समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गए, किस चैप्टर को पहले करना है, किस चैप्टर को बाद में करना है। सर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब बताइए पढ़े कहां से, एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से करना है। ऐसा कौन सा रिसोर्स है जहां से मेरे को 2026-27 के करिकुलम के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे अपनी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक मैं अल्टरनेट बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको एक छोटा सा चैनल दिखेगा जिसको आप लोग जानते हैं बीकॉम कॉर्नर करके। जिस चैनल के ऊपर मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ये वही चैनल रहने वाला है। आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल है जहां पर मैंने कोस्ट जो आपका अकाउंटिंग है उसका कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कुछ 2-4 चैप्टर बचते हैं जिनको हम लोग आने वाले वक्त में कवर कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं और प्लेलिस्ट के अंदर अगर अभी के हिसाब से जो ये आपका पूरा पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, आपको लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग 2026। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 44 क्लासेस मिल जाएंगी। और 44 क्लासेस में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं सर, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना, प्रोसेस कॉस्टिंग तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अभी आपने सीक्वेंस देखा ना, हम लोग कहाँ पे आ गए सर, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। क्लियर? याद रखिएगा, यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग सीक्वेंस को मेंटेन कीजिएगा। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है ना, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर 40 दिन का रोड मैप क्या रहेगा। तो एक कंप्लीट ब्रेक डाउन है, इसको आप लोग कह सकते हैं सर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहने वाला है आज की क्लास का। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन दिया हुआ है। अगर आप लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहते हैं तो आपको कितने लेक्चर के अंदर हो जाएगा सर, पार्ट 1 के अंदर ही आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो आपका कोर्स शीट है उसको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है चैनल के ऊपर, उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पर जो आपका मटेरियल चैप्टर है, मटेरियल सॉरी आपका कोर्स शीट है, उसके 5 लेक्चर पड़े हुए हैं। जो लेटेस्ट लेक्चर है जहां पर हम लोगों ने पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया है, तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया है। तो डेफिनेटली आपको 5 क्लासेस लगेंगी और एक दिन में आप लोग 5 क्लासेस कर सकते हैं अगर आप लोग ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है? अगर आप लोग मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल के लिए मैंने ऑलरेडी 7 क्लासेज अपलोड की और 7 क्लासेज में हम लोगों ने पूरे मटेरियल को कवर किया है। मटेरियल के अंदर हम लोगों ने चैप्टर के साथ साथ आपके तमाम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर लिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिनके अब की बार एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसी तरीके से लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करते हैं तो 8 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। ओवरहेड की 10 क्लासेस में अपलोड करके ना तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं।
इसके अलावा आपको एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का एक लेक्चर मिल जाएगा। वन शॉट के अंदर एबीसी आपका कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब कोस्टिंग की बात करते हैं तो जॉब कोस्टिंग का भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों ने वन शॉट के अंदर जॉब कोस्टिंग कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की बात करते हैं तो 4 लेक्चर किसके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के, ये भी कवर हो चुके हैं। अगर आप लोग प्रोसेस कोस्टिंग की बात करते हैं, टोटल 7 क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर 4 क्लासेज आई थिंक मैं चैनल के ऊपर अभी तक अपलोड कर चुका हूं। कल आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। आई थिंक 2 या 3 क्लासेस के अंदर और लगेंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बचता है आपका रिकॉन्सिलेशन, आउटपुट और आपका सर्विस कोस्टिंग। ठीक है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अगर आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया ना तो आपका मोर देन 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? तो अगर आप लोग 80% सिलेबस को केवल 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आने वाले फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बेहतर चीज रहने वाली है। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। अभी हमारा रिकॉन्सिलेशन बचा हुआ है, आउटपुट कोस्टिंग बचा हुआ है और सर्विस कोस्टिंग, मोटा मोटा ये आपके 3 चैप्टर बचे हुए हैं। बाकी हमारा जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो डन हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन था आपके सिलेबस को लेकर के, कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कहां से आपको फ्री रिसोर्स मिल सकते हैं, कहां से आपको लेक्चर्स को फॉलो करना है, तमाम मुद्दों पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया है। किताब भी मैंने बता दिया, महेश्वरी मित्तल का किताब आता है, आप लोग उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, या फिर एक किताब आता है डॉक्टर स्नेहलता गुप्ता का, टेक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से, आप लोग उसको भी खरीद सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।